सोचिए, अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी इंसान या कोई बुरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारे ही दिमाग के बैकग्राउंड में चल रहा एक करप्ट ऐप है। हाँ, एक ऐसा छिपा हुआ प्रोग्राम जो लगातार बिना रोके हमारी मानसिक ऊर्जा को चूस रहा है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे पास जो स्रोत आए हैं ना, वो ठीक इसी समस्या को पूरी तरह से हैक करने का तरीका बताते हैं। सही कहा। और आज की इस गहरी चर्चा में हम जिन स्रोतों का विश्लेषण कर रहे हैं, उनमें शामिल है द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल सॉवरेनिटी एंड कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग। हाँ, और साथ ही 23 मई 2026 की वो खास मुरली और उससे जुड़े हुए कुछ अहम नोट्स। देखिए, पहली नजर में किसी को भी लग सकता है कि ये बस कोई पारंपरिक धार्मिक या आध्यात्मिक पाठ है। मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था। हाँ, लेकिन जैसे हम इसकी गहराई में उतरते हैं, ये इंसानी चेतना कॉन्शियसनेस को रीप्रोग्राम करने का एक पूरा वैज्ञानिक मैनुअल बन जाता है। यही तो हमारा मिशन है आज, ये उजागर करना कि कैसे प्राचीन आध्यात्मिक सिद्धांत असल में आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये चर्चा वाकई नजरिए को पूरी तरह से बदलने वाली है। बिल्कुल। इस स्रोत की खासियत ही यही है कि ये सिर्फ ये नहीं कहता कि शांत रहो या अच्छे बनो। ये सीधा उस तंत्र पर प्रहार करता है कि आखिर हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हाँ, मतलब ये बताता है कि काम क्यों और कैसे कर रहा है। स्रोत में एक पंक्ति है जिसने मुझे बहुत सोचने पर मजबूर किया। कौन सी पंक्ति? वो जिसमें लिखा है, रावण संप्रदाय पीड़ित है दुखों से। अब देखिए, बचपन से हमने रावण को 10 सिर वाले एक बड़े राक्षस के रूप में ही देखा है ना। बिल्कुल, एक बाहरी खलनायक की तरह। हाँ, लेकिन यहाँ जो व्याख्या दी गई है वो पूरी तरह से अलग है। ये किसी बाहरी सत्ता की नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति की बात कर रहा है। असल में आधुनिक मनोविज्ञान भी इसी बात का समर्थन करता है। यहाँ जो रावण शब्द है, वो किसी पौराणिक कथा का खलनायक नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो असल में हमारी निचली चेतना, जिसे हम लोअर कॉन्शियसनेस सिस्टम कहते हैं, उसका प्रतीक है। अच्छा, मतलब अनियंत्रित इच्छाएं और अहंकार। हाँ, अहंकार, क्रोध का पूरा सर्किट और मोह। जब कोई व्यक्ति लगातार इस निचली चेतना में रहता है, तो उसका नर्वस सिस्टम हमेशा खतरे के मोड में रहता है। ये तो बहुत थका देने वाला होता होगा। बहुत ज्यादा। और मनोविज्ञान ये स्पष्ट रूप से मानता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुख बाहरी दुनिया की घटनाओं से नहीं आता, बल्कि उन घटनाओं पर होने वाली उसकी अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से पैदा होता है। अरे वाह, आपकी इस बात ने मुझे उस स्मार्टफोन वाले उदाहरण की याद दिला दी जो मैं सोच रही थी। स्मार्टफोन वाला उदाहरण? हाँ, मतलब ये रावण असल में हमारे फोन में बैकग्राउंड में चलने वाले उस करप्ट ऐप की तरह है, जो हमें स्क्रीन पर दिखाई तो नहीं देता, लेकिन वो लगातार हमारी बैटरी खत्म कर रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? फोन धीमा हो जाता है, गर्म होने लगता है और हम सोचते हैं कि फोन का हार्डवेयर खराब है, ये दुनिया हमारे खिलाफ है, जबकि असली समस्या वो छिपा हुआ सॉफ्टवेयर है जो हमारी सारी मानसिक ऊर्जा पी रहा है। बिल्कुल, वो करप्ट ऐप ही हमारी प्रतिक्रियाओं का पैटर्न है। और इसीलिए स्रोत में जब कहा जाता है कि भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं, तो उसका मतलब कोई जादू नहीं है। तो मतलब आसमान से कोई जादुई ढाल नहीं गिरती? बिल्कुल नहीं। बाहरी दुनिया की मुश्किलें अचानक खत्म नहीं हो जाती। रक्षा का असली विज्ञान हमारी चेतना और कर्म की दिशा को बदलने में छिपा है। यानी अपने ही नकारात्मक संस्कारों से खुद की रक्षा करना। एकदम सही। जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम होता है, तभी सच्ची रक्षा होती है। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बताइए। अगर ये रावण एक खराब सॉफ्टवेयर है, तो इसे डिलीट या अनइंस्टॉल कैसे करें? यहीं से स्रोत का सबसे शक्तिशाली टूल सामने आता है। स्रोत कहता है, अपने को आत्मा समझो, यानी देही अभिमानी बनो। ये सुनने में तो बहुत सरल लगता है, लेकिन क्या सिर्फ ये मान लेने से कि मैं एक आत्मा हूँ, वो करप्ट ऐप सच में काम करना बंद कर देगा? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा दिमाग हमारी पहचान के आधार पर काम करता है। पहचान मतलब हम खुद को क्या मानते हैं? हाँ, अगर हमारी पहचान सिर्फ ये भौतिक शरीर है, तो जाहिर है शरीर हमेशा असुरक्षित रहेगा। उसे बीमारी का डर है, दूसरों से तुलना करने की आदत है। शरीर से जुड़ी हर चीज पर खतरा मंडराता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ये पहचान बदलती है और व्यक्ति खुद को एक चेतन सत्ता या आत्मा के रूप में देखता है, तो दिमाग की कार्यप्रणाली तुरंत बदल जाती है। कैसे? मतलब क्या बदलाव आता है? वो एक दर्शक की स्थिति में आ जाता है।
जिसे हम ऑब्जर्वर स्टेट कॉन्शियसनेस कहते हैं। अच्छा, जहाँ प्रतिक्रियाएं कम हो जाती हैं। हाँ, आप घटनाओं को बिना विचलित हुए देख सकते हैं। रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। देखिए, हम सभी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी शरीर वाली पहचान के साथ बिताई है। ये दशकों की गहरी आदत है। यह सच है। तो अब अचानक से कोई कैसे दर्शक की स्थिति में आ सकता है? जब ऑफिस में बॉस चिल्ला रहा हो, तब दर्शक बनना तो बहुत दूर की बात है। शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स तुरंत हावी हो जाता है। आपकी बात बिल्कुल वाजिब है ना? बायोलॉजी को इतनी जल्दी कैसे मात दी जा सकती है? और स्रोत तो ये भी दावा करता है कि इस बदलाव में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। मतलब ये 1 सेकंड वाली बात गले नहीं उतरती। देखिए, ये चुनौती स्वाभाविक है। दशकों की आदत एक दिन में नहीं जाती। लेकिन वो जो 1 सेकंड की बात है ना, वो समय की अवधि नहीं है। तो फिर क्या? वो जागरूकता के शिफ्ट होने का पल है। जैसे अंधेरे कमरे में स्विच ऑन करते ही रोशनी हो जाती है। स्विच ऑन वाली बात। इसे समझने के लिए उस मशहूर चित्र को याद कीजिए जिसमें एक साथ बत्तख और खरगोश दोनों बने होते हैं। अरे हाँ, वो ऑप्टिकल इल्यूजन वाला चित्र, जहाँ पहले आपको सिर्फ बत्तख दिखती है और आप उसे घंटों तक बत्तख ही समझते रहते हैं। लेकिन अचानक 1 सेकंड के लिए आपका नजरिया बदलता है और आपको वही चित्र खरगोश का दिखने लगता है। हाँ, ये तो होता है। तो उस बदलाव में सालों नहीं लगे। वो बस आपके देखने के तरीके का एक शिफ्ट था। यही है वो 1 सेकंड का योग जिसका जिक्र स्रोत में है। अच्छा, मतलब एक बार नजरिया बदल गया तो बस बदल गया? हाँ, जब इंसान पहली बार गहराई से महसूस करता है कि वो शरीर नहीं है, तो बॉस का चिल्लाना उसे अपनी सत्ता पर हमला नहीं लगता। बाद में बस अभ्यास से इसे स्थिर करना होता है। ये बत्तख और खरगोश वाला उदाहरण वाकई चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। लेकिन जाहिर है दिमाग बार बार वापस बत्तख देखने लगेगा, मतलब शरीर वाली चेतना में आएगा। बिल्कुल आएगा। और यहीं पर संस्कार की अवधारणा आती है। संस्कार? स्रोत में कहा गया है ना कि संस्कार तुम्हारी आत्मा में है। हाँ, अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब न्यूरोप्लास्टिसिटी की भाषा में समझें, तो हर बार दोहराया गया विचार या कार्य हमारे दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बना देता है। अच्छा, जैसे किसी खेत में बार बार एक ही जगह से गुजरने पर एक पगडंडी बन जाती है। एकदम सही। बार बार गुस्सा करने से गुस्से का संस्कार या रास्ता पक्का हो जाता है, और बार बार शांति का अभ्यास करने से शांति का। यह पूरी तरह से चेतना को रीप्रोग्राम करने का विज्ञान है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर हमें इस नए नजरिए को बार बार दोहराना है, तो स्रोत में एक बहुत बड़ी शर्त भी रखी गई है। हाँ, आप सच्ची दिल की बात कर रही है। हाँ, स्रोत साफ कहता है, अगर अंदर में सच्चाई नहीं तो याद में रह नहीं सकते। मुझे ये समझना है कि ध्यान लगाने या खुद को आत्मा मानने में सच्चाई या ईमानदारी का इतना बड़ा रोल क्यों है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब इंसान के अंदर विरोधाभास होता है, मतलब उसका असल जीवन और उसके विचार अलग अलग होते हैं, तो दिमाग अस्थिर हो जाता है। मतलब बाहर से कुछ और दिखाना और अंदर से कुछ और होना। हाँ, इस स्थिति में जब भी वह ध्यान में बैठने की कोशिश करेगा, उसका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड तुरंत विरोध करने लगेगा। जब हम खुद से झूठ बोलकर अपने दिमाग को हैक नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। अगर दिन भर बेईमानी चल रही है और शाम को बैठकर शांति का अनुभव करना चाहें, तो सिस्टम आपको पकड़ लेगा। ध्यान तभी सफल होता है जब पूरी आंतरिक ईमानदारी हो। ये बहुत बड़ी बात है कि आंतरिक ईमानदारी सिर्फ एक नैतिक गुण नहीं है, बल्कि ध्यान की सफलता के लिए एक वैज्ञानिक जरूरत है। एकदम। अच्छा, स्रोत में आगे एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, एडॉप्शन या नई रचना के बारे में। हाँ, शिव बाबा द्वारा ब्रह्मा के माध्यम से आत्माओं को अपनाने की बात। सही। अगर हम इसे मनोवैज्ञानिक रूप से समझें, तो ये पुरानी पहचान को पूरी तरह से खत्म करने जैसा लगता है। इसे हम कॉग्निटिव री-आइडेंटिफिकेशन कह सकते हैं। जब कोई इस अडॉप्शन को गहराई से स्वीकार करता है, तो उसकी पुरानी पीड़ित पहचान, वो विक्टिम आइडेंटिटी, पूरी तरह से खत्म हो जाती है और एक नई पहचान बनती है, सुप्रीम चेतना की संतान वाली पहचान। बिल्कुल। ये अपनी पूरी पहचान का एक तरह का आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। और शायद यही पुनर्जन्म इंसान को उसके सबसे बड़े डर से आजाद करता है, मृत्यु का डर। हाँ, स्रोत में इस काल पर विजय पाने का जिक्र है, क्योंकि मृत्यु का डर इसलिए है क्योंकि शरीर चेतना सोचती है कि मैं खत्म हो रहा हूँ, लेकिन आत्मा चेतना सोचती है कि मैं सिर्फ कॉस्ट्यूम मतलब कपड़े बदल रहा हूँ। अरे वाह, ये कॉस्ट्यूम बदलने वाला नजरिया तो बहुत ही आजाद करने वाला है। ये डर खत्म होते ही मुझे लगता है एंजाइटी और लालच तो अपने आप खत्म होते होंगे। बिल्कुल हो जाते हैं।
भविष्य की असुरक्षा और चीजों को मुट्ठी में जकड़कर रखने की आदत अपने आप गिर जाती है। अब देखिए, जब एक इंसान इस स्तर की शांति और निडरता पा लेता है तो बात यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, इसका असर सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहता। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत में भ्रमरी यानी वो जो एक कीड़ा होता है उसका उदाहरण दिया गया है। हाँ, आधुनिक विज्ञान इसे इमोशनल कंटेजन और मिरर न्यूरॉन्स के सिद्धांत से समझाता है। मिरर न्यूरॉन्स। इंसान लगातार अपने विचार और ऊर्जा एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। हमारे दिमाग में ऐसे विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे आसपास के लोगों की भावनाओं को पकड़ते हैं और वैसा ही महसूस करने लगते हैं। मतलब सच्ची सेवा सिर्फ ज्ञान देना या लोगों को भाषण देना नहीं है। बिल्कुल नहीं। सच्ची सेवा है अपनी बदली हुई चेतना को रेडिएट करना, उसे फैलाना। क्या आप इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझा सकते हैं? चलिए, मान लीजिए आप डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, सब हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है। अचानक घर का कोई सदस्य ऑफिस से लौटता है। वो बेहद तनाव में है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप आकर बैठ जाता है। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। आप ध्यान देंगे कि कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे का माहौल बदल जाता है। बिना एक शब्द बोले उस व्यक्ति का तनाव बाकी लोगों तक पहुंच जाता है। ये तो हम सब ने अनुभव किया, एकदम सन्नाटा छा जाता है। इसी से वायुमंडल तैयार होता है। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी बताती है कि ऊर्जा का ये फैलना बहुत वास्तविक है। इसका मतलब है कि इसका उल्टा भी उतना ही सच होगा। अगर कोई व्यक्ति अंदर से पूरी तरह शांत है तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों को शांत कर सकती है। बिल्कुल। एक शांत वातावरण लोगों के अंदर भावनात्मक हीलिंग लाता है। यही तो रूहानी वायुमंडल है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुख्य सार ये निकलता है कि इंसान निचली चेतना यानी रावण के कारण दुख सहता है। हाँ, और सच्ची याद और कॉन्शियसनेस इंजीनियरिंग से खुद को आजाद कर सकता है। स्रोत में सपूत बच्चे यानी सच्ची लीडर की निशानियां भी बताई गई हैं। वो 2 निशानियां बहुत अहम हैं। आदर्श चेतना की पूरी तरह से नकल करना और अंदर से बिल्कुल सच्चे रहना। मतलब कोई डबल लाइफ नहीं। कोई डबल लाइफ नहीं, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर मैं इस पूरी चर्चा को कुछ व्यवहारिक कदमों में बदलना चाहूं तो क्या कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं? बिल्कुल। स्रोत से हम 4 सीधे कदम निकाल सकते हैं जो कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में उतार सकता है। पहला कदम क्या है? पहला है पहचान का अभ्यास। हर घंटे बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, अभी कौन काम कर रहा है, मेरी आत्मा या मेरा अहंकार? ये तो बहुत बढ़िया सेल्फ ऑडिट है। और दूसरा है संस्कार परिवर्तन। जब बहुत तेज गुस्सा आए तो उसे सिर्फ देखें, खुद को मानसिक रूप से अलग करें, डिटैच हों। तुरंत जवाब देने के बजाय बाबा को याद करें और जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया बदलें। एकदम सही। तीसरा कदम है वायुमंडल की सेवा। मतलब लोगों को शब्दों से बदलने के बजाय कमरे की ऊर्जा को बदलना। हाँ, पहले खुद शांति से बोलकर कमरे की वाइब्रेशन को बदलें। और आखिरी चौथा कदम है सच्चाई की चेकिंग। रात को सोने से पहले। हाँ, रात को खुद से पूछें, क्या आज मेरा दिल साफ था? क्या मेरे कर्म मेरे आध्यात्मिक लक्ष्य से मेल खाते थे? ये रोज की चेकिंग सच में उस करप्ट ऐप को दोबारा हावी नहीं होने देगी। बिल्कुल नहीं होने देगी। बहुत ही शानदार। तो इस चर्चा का अंत में एक बेहद गहरे विचार के साथ करना चाहूंगी। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। कैसा सवाल? अगर भ्रमरी और मिरर न्यूरॉन्स का विज्ञान सच है और हमारे विचार हमारे आसपास के वायुमंडल को गढ़ रहे हैं, तो आज इसी वक्त अपने अनकहे विचारों और छिपे हुए तनाव से हम अनजाने में अपने घर और अपने आसपास के लोगों के लिए कैसा वायुमंडल तैयार कर रहे हैं। ये तो सच में सोचने वाली बात है ना? क्या हम एक शांत ऊर्जा फैला रहे हैं या हम अनजाने में उस रावण वाले वायरस को दूसरों तक ट्रांसफर कर रहे हैं? बहुत ही गहरा सवाल है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। बिल्कुल। विचार करते रहिए और अपनी चेतना को बेहतर बनाते